सोने का बनता है, लेकिन पारस को, कीमिया को इस लोहे पे लगाओ ये सोने का बनेगा, लेकिन इस सोने को अब किसी लोहे पे लगाओ तो वो सोना नहीं बनता। ये जो जनाब किसी लोहे से टच हो उसे सोना बना दे, लेकिन ये सोना अगले लोहे को लगे तो सोना नहीं बनता। तो जो लोहे को लगे और फिर उसे सोना बनाए उसे कीमिया कहते हैं। और जो किसी से उससे जो हाथ मिला दे रब उसे सोने का बनाए। अब वो किसी से हाथ मिलाए रब उसे भी सोने का बना दे, इसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं समझे हो? मेरे नुक्ते तो ऐसे ही होते हैं समझदारों के लिए। ये कीमिया लोहे पे लगा, ये सोने का बना, ये सोना आगे सोना नहीं बनाता। लेकिन जिन लोगों ने मेरे नबी से हाथ मिलाया, जो लोग मेरे नबी के हाथ पर बैत करते हैं, सभी को अल्लाह ने सिर्फ कीमिया नहीं कीमिया गर भी बनाया है। अब ये नबी के हाथों की बरकत है कि अब नबी से हाथ मिलाने वाले अब अगर किसी से हाथ मिला ले और जो उनके करीब आ जाए रब उन्हें भी सोने का बना देता है। इसी के लिए तो कहा है वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन। महबूबा तेरी बरकत से, तेरे यारों से तो मैं राजी हुआ हूं, लेकिन जो तेरे यारों के नक्शे कदम पे चलेगा अल्लाह इससे भी राजी हो जाएगा। ये क्या था? ये कीमिया घर बना दिया। इसने हाथ मिलाया इनसे, ये सोने के बन गए। इन्होंने हाथ मिलाया ताबीन से, वो भी सोने के बन गए। और जो कीमिया घर होता है उसी को दुनिया मोहम्मद कहती है। उसे दुनिया क्या कहती है? बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो भी थे जिन्हें हजरत मूसा ने कहा चलो लड़ना है। उन्होंने कहा इदा बनता बरब्बुका फकातिल इन्ना हुना काइदुन। क्योंकि बनी इसराइली थे ना, तो यहूदियों की फितरत कुरान ने बयान की, ये दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों को लड़वाते हैं, खुद पीछे रहने की कोशिश करते हैं। आज भी ऐसा ही है या नहीं? हाल इनका ये नबी को मानने के लिए, नबी की मानने के लिए तैयार नहीं। जालूत एक बहुत बड़ा दुश्मन था। हजरत शमुएल उस जमाने में एक नबी थे, उन्होंने कहा भाई मैंने उनसे लड़ने के लिए तालूत को अमीर बनाया है, अब ये तालूत तुम्हारा अमीर है। लोगों ने कहा ये क्या बात है, अमीर बनाया, ये तो बहुत गरीब है, हम इतने सारे हैं, हमें क्यों नहीं बनाया? ये यहूदियों का और यहूदियों की जो औलाद है उनकी ये फितरत होती है। नबी जिसका इंतखाब कर ले ये उन्हें भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हजरत शुमुएल ने फरमाया भाई जब अमीर बना लिया और तुम्हें पता है अल्लाह की वही से नबी कोई फैसला करता है, कहा आपने क्यों इन्हें अमीर बनाया, इसमें ऐसी क्या चीज है? फरमाया बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसमें इल्म भी है, इसमें मजबूती भी है। इल्म और जिस्म यानी ये दो सिफात ऐसी हैं कि उस जमाने के नबी ने किसी को अमीर मुंतखब किया। आओ अब मेरे नबी ने जिसे मुसल्ला देकर अमीर मुंतखब किया उसमें भी ये दोनों सिफात कमाल की हैं। बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, ये इल्म के एतबार से अबू बकर ऐसा कि इससे बड़ा आलिम कोई नहीं उम्मत में, और जिस्म के लिहाज से मजबूत भी ऐसा कि जिसके आसाब इतने मजबूत कि नबी के जाने के सदमे के बावजूद उम्मत को सहारा देने वाला, हर बातिल से टकराने वाला, मुर्तद्दीन का मुकाबला करने वाला, मुनकिरीन ज़कात के मुकाबले में आने वाला। अगर ये मजबूत जिस्म का मालिक कोई था उसी को दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। कौम ने कहा ठीक है ये सिफात तो है लेकिन तालूत को हम कैसे मान लें, कोई निशानी? फरमाया ताबूत, ताबूत सकीना इसके दरवाजे पे आएगा। बस उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ताबूत को तो जालूत उठा के ले गया है। कहा
देख लेना, उधर अल्लाह ने जालूत के लश्कर में वबा फैलाई, उन्होंने बेल पर ताबूत रखकर उसे छोड़ दिया। फरिश्ते उस बेल को लाकर ताबूत कहां ले आए? हजरत तालूत के पास। फरमाया देखा इसके दरवाजे पर ताबूत आया है, जो दलील है कि नबी ने जिसका इंतखाब किया है वो 100% ठीक है। अब तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए, ये दलील है कि इसके दरवाजे पर ताबूत आ चुका है, अब तो मान लो। मैंने कहा जिसके दरवाजे पे ताबूत आए वो इस काबिल है कि उम्मत में उसे इंतखाब उसका किया जाए। जिसके दरवाजे पे ताबूत आ जाए वो नबी उसका इंतखाब करते हैं और इंतखाब ठीक होता है। निशानी ये होती है कि उसके दरवाजे पे ताबूत आ गया। जब इसके दरवाजे पे ताबूत आए तो ये दलील है कि ये इंतखाब ठीक है। तो जिसके दरवाजे पे ताबूत नहीं, खुद खुदा का महबूब आ गया, ये दलील क्यों नहीं है कि अगर नबी ने जो इंतखाब किया है खुदा की कसम 100% ठीक किया है। वहां तो ताबूत आया है, यहां किसी के दरवाजे पे खुदा का महबूब आया है। किसके दरवाजे पे? बोलो ना, बोलो। मैं कहा करता हूं ना, आए पहले सब नबी के दरवाजे पे आए, नबी को घेरा, घर को घेरा। नबी ने मट्टी उठाई और फेंकी, उनकी आंखों में गई, उनकी आंखों की लाइटें बंद हो गईं। बस उस वक्त से लाइट बंद करना उसने मजहब बनाया। नबी ने बिस्तर पे अली को सुला दिया, अली तू मेरे बिस्तर पे सो जा। और इसकी वजह यह है, अली तू बिस्तर पे सो, मैं जा रहा हूं, ताकि ये बाहर जितने काफिर हैं वो तुझे नबी समझते रहेंगे। हालांकि तू नबी थोड़ी है, तू तो अली है, वली है, गुल की कली है, चमन की कली है, वलियों का वली है। लेकिन ये बाहर जितने भी होंगे काफिर समझेंगे तू नबी है। जिब्रील तेरी तरफ आता है, वही लेकर तेरी तरफ आता है, ये मुगालता इन्हें लगेगा और ये समझते रहेंगे। मुजारे है ना, मुस्तकबिल के लिए भी आता है। और वहां से चले हैं और गए हैं और उसे लेके गए हैं, साथ ले गए हैं। एक कहता है अबू बकर खिलाफत ले गया। मैंने कहा खोती दिया, खिलाफत छोड़, उधर देख जफ्फी मार के नबी को ले गया। किसको? बोलो। मैं बात ज्यादा तवील नहीं करता। देखो सिद्दीक पता है किसे कहते हैं? हमने तो ये वाकया सिर्फ सुना है ना, नबी आए और अबू बकर चलना है, हाँ चलना है तो बस चलना है। तेरा कोई जिगरी यार और रात के 3 बजे खुदा ना खास्ता तेरे दरवाजे पे और कहे यार पुलिस ने छापा मारा है, बस निकलते हैं, अब हम ऐसा करते हैं अफगानिस्तान निकलते हैं और हमेशा वहीं रहेंगे, अपने बिरिया रोड में कभी आएंगे भी नहीं। तो तू बिरिया रोड का बड़ा ताजिर भी हो, तेरे घर में सिर्फ 2 बेटियां हो और एक नाबीना बूढ़ा बाप हो, तो तू अपने दोस्त को क्या कहेगा? यार दोस्ती अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के बंदे कुछ हालात भी देख। तू अचानक आ गया है, ना कोई ज़हनी तौर पे मैं तैयार हूं ना तैयारी है। तुझे पता है मेरे घर में 2 बेटियां हैं, एक नाबीना बूढ़ा बाप है। यार मेरा कारोबारी सेटअप है यार, अब जरा इसको भी तो जरा सेट करूंगा, उसके बाद जरा मैं देखता हूं। तू इतनी बातें करता है जो मक्के का बहुत बड़ा ताजिर हो अबू बकर, जिसके घर में 2 बेटियां हो, जिसका एक नाबीना बूढ़ा बाप हो, और जो सबको छोड़े मोहम्मद को न छोड़े, उसी को अबू बकर कहते हैं। जो सबको छोड़े नबी को न छोड़े, इसी को अबू बकर कहते हैं। फरमाए सिद्दीक चलना है, अगर चलना है तो बस चलना है। आज लोग कहते हैं यार सिपा में मैं आ तो जाऊं, लेकिन सुना है कभी कभी छापे भी पड़ जाते हैं। यार असल में हमारे जरा वो सुने ऐसे ही आते हैं ना, घर की चादर 4 दीवारी के तकद्दुस को खराब करते हैं। असल में हमारे घर औरतें ना बड़ी पर्दे वाली हैं, जरा पर्दा करती हैं, वो सुने ऐसे ही आ जाते हैं और यूं होते हैं वो होते हैं। अबू बकर को पता था ना कि नबी अपने घर नहीं मिलेंगे तो अगला छापा मेरे घर पड़ेगा। बोलो क्या तेरी चादर 4 दीवारी के तकद्दुस से सिद्दीक के अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस कम है?
नहीं समझ आई? उसकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस का तो ये हाल है। नबी ने ऐलान किया मस्जिद नबी में किसी का दरवाजा नहीं खुलेगा आइंदा सिवाय अबू बकर के। तेरे घर की औरतें क्या सिद्दीक की बेटी से ज्यादा पर्दे वाली हैं? और पर्दा आया ही जिनके लिए है, लेकिन परवाह नहीं। और आए हैं, छापा लगाया है। उतबा, शेबा, रबिया, अबू जहल और उस वक्त तक अबू सुफियान मुसलमान नहीं थे, वो भी आए। और आते ही हजरत अस्मा सिद्दीक की बेटी को कहते हैं कहां है, और थप्पड़ मारा अबू जहल ने। सिद्दीक की बेटी को थप्पड़ लगा। जब दूसरा थप्पड़ मारने लगा ना तो अबू सुफियान ने हाथ पकड़ लिया, शर्म दिलाई, को गैरत कर, औरत पे हाथ उठाता है, कोई मक्के की रिवायत का ख्याल भी कर। हमें लोग कहते हैं मौली साहब आप किन कामों में लगे हो? मैंने कहा सिद्दीक की बेटी का दिफा कर रहे हैं। कहते हैं इस पे मिलता क्या है? मैंने कहा देख ले, इन छापा मारने वालों में अल्लाह ने हिदायत भी सिर्फ उसी को दी जिसने सिद्दीक की बेटी का दिफा किया है। अल्लाह ने कलमे की तौफीक भी उसी को दी जिसने सिद्दीक की बेटी का दिफा किया है। और वो कौन? हाय हाय, अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैं तुम्हें सिद्दीक की बेटी के दिफा की कीमत बता रहा हूं। हम जिस काम में लगे हैं ये अभी जमादियुस्सानी सिद्दीक सिद्दीक चलेगा, ये कोई मामूली इबादत नहीं है। मौलाना सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हैं। और एक मर्तबा अपने उस्ताद से कहने लगे हजरत आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया लगता है पाकिस्तान बन जाएगा, तुम वहां होगे हम वहां, ऐसा शेख तलाश करो जो वहां का हो। उन्होंने ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग को देखा कि उनके जिस्म से दूध और शहद की नहरें निकल रही हैं। वो समझ गए इशारा है कि इनसे बैत हूं, लेकिन जानते नहीं थे। अपने चंद दोस्तों को उनका हुलिया बताया। कुछ अरसे बाद एक दोस्त ने कहा कि फुला शहर में एक बुजुर्ग आए हैं, देखो शायद वो ही ना हो। जब देखा तो वाकई वो थे, और वो गुलाम अहमद सहवाग रहमतुल्लाह अलैह थे। वो उनके हाथ पर बैत हुए। ये सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के अजीम मुनाजिर भी थे। सानियस नईन के उन्वान पर सबसे पहली किताब भी हजरत सैयद अहमद शाह बुखारी ने लिखी है। और यही सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से भी थे। और इन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी जुमा भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मौजू पे पढ़ाया, जिस शख्स को रब ने 200 से ज्यादा मर्तबा ख्वाब में नबी की जियारत करवाई थी, ये सैयद अहमद शाह बुखारी था। इस दफा एक मर्तबा अपने शेख से कहने लगे हजरत मैं दिन भर पढ़ाता भी हूँ, तदरीस भी करता हूँ, रात को प्रोग्रामों में भी बाज़ दफा जाना होता है, और फिर मुताला भी करना होता है, सुबह पढ़ाना भी होता है। अब जो रात के आपने वज़ाइफ और मामूलात दिए हैं, कभी कभी मुझसे छूट जाते हैं, बड़ा अफसोस रहता है, दिल पे बड़ा बोझ रहता है। क्या इसका हल है? क्या करूं? तुम्हें पता है बिरिया रोड के मुसलमानों, उनके शेख गुलाम अहमद ने उन्हें क्या कहा? गुलाम अहमद सहवाग रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कहा बुखारी साहब अपने रात के बयानात में थोड़ी देर शान सिद्दीक अकबर बयान कर लिया करो, जितने मामूलात छूटे हुए होंगे अल्लाह सबकी कमी पूरी कर देगा। थोड़ी देर सिद्दीक अकबर शान बयान किया करो, जितने मामूलात छूटे हैं अल्लाह सबकी कमी पूरी करेगा। और कहने लगे बुखारी साहब ये मामूलात मैंने तुम्हें इसलिए दिए कि तुम्हारे दिल में रूहानियत और नूरानियत पैदा हो। सिद्दीक का जिक्र करके नूरानियत नहीं आएगी तो फिर किसका जिक्र करके आएगी? जो आज भी नूरानियत बराह रास्त नबी से ले रहा है, जिसकी ये शान है। 3 दिन नबी को अपनी झोली में सुलाया था, कयामत की सुबह तक रब ने मोहम्मद के कदमों में सुला दिया। कैसे देखा? देखो सहाबा सारे खुश नसीब हैं, नबी को देखते थे, लेकिन जिसने बार बार देखा, कई बार देखा और अकेले गार में देखा, वो एक ही है,
वो कौन? और सो रहा है। मुर्दे को कब्र में, मैयत को लिटाने का सुन्नत तरीका, उसे करवट पे लिटाओ, उसका पेट भी किबले की तरफ हो, सीना भी किबले की तरफ हो, चेहरा भी किबले की तरफ, यूं लिटाना चाहिए। ये करबला में जितने सो रहे हैं इनका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है, ये ओहद में जितने सो रहे हैं इनका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है, ये बदर में जितने सो रहे हैं इनका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है। लेकिन कायनात में एक ही तो ऐसा है जो अपनी कब्र में सो रहा है, उसका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी है और रसूलुल्लाह की तरफ भी है। तुम समझे नहीं हो सिद्दीक को, उसकी कदर तो सारे सहाबा करते थे। अनवारुस सिद्दीक में अल्लामा इब्राहिम अल-उबैदी ने एक अजीब वाकया लिखा है और फरमाते हैं कि एक मर्तबा असल में होता यह था कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली जब भी मिलते तो अली सलाम में पहल करते थे। अली सलाम में, क्योंकि उन्हें पता था शरफ के एतबार से भी, मकाम के एतबार से भी, कुर्बे नबी होने के एतबार से भी हजरत अबू बकर चूंकि बड़े हैं, इसलिए अली सलाम में हमेशा पहल करते थे। वो जानते थे कि नबी ने जो इन्हें अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर कहा, यहां सिर्फ नबी ने अबू बकर की फजीलत बयान नहीं की बल्कि अफजलियत भी बयान की है। अरहम उम्मती, मेरी उम्मत पे सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर है। अब आपको पता है जो रहम करता है वो बड़ा होता है, जिस पे रहम किया जाता है वो छोटा होता है। देखो ना, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, नबी फरमाते जो हमारे छोटों पे रहम न करे, बड़ों की इज्जत न करे, वो हम में से नहीं। देखो वालिदैन बड़े होते हैं, उनके लिए हम क्या दुआ करते हैं? रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह उन पर ऐसे रहम कर जैसे उन्होंने हम पे रहम किया था। पता चलता है जो रहम करता है वो बड़ा होता है, जिस पे रहम किया जाता है वो छोटा होता है। नबी जो यहाँ फरमा रहे हैं ना, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत पे सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर है। यहाँ नबी अबू बकर को राहिम कहकर, रहम करने वाला कहकर सिर्फ फजीलत बयान नहीं कर रहे, बल्कि साथ में अबू बकर के बड़ा होने का भी ऐलान कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि दमाद मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा अली सलाम में पहल करते। एक मर्तबा अली सामने आ रहे हैं, सिद्दीक सामने आ रहे हैं, अली ने सलाम में पहल नहीं की। थोड़ा तवक्कुफ किया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने, आखिर देखा कि उन्होंने सलाम में पहल नहीं की तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने सलाम में पहल की। लेकिन दिल में सोचा कि क्या वजह होगी, जाकर नबी से अर्ज की, अल्लाह के नबी अली को बुलाएं, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है मुझसे? क्या क्यों? कहा कि वो जब भी मिलते हैं सलाम में पहल करते हैं, आज अली ने सलाम में पहल नहीं की, क्यों? नबी ने बुलाया, फरमाया मेरे सिद्दीक से कोई शिकायत है, कोई बात हो गई है? कहा क्यों अल्लाह के नबी? फरमाया तुम सलाम में हमेशा पहल करते हो। अली ने कहा जी बिल्कुल। कहा आज सुना है तुमने सलाम में पहल नहीं की। कहा कि बिल्कुल, लेकिन अल्लाह के नबी कोई नाराजगी की वजह से नहीं, कोई शिकवा नहीं था। असल में अली कहते हैं, असल में बात यह है आका, आज मैंने ख्वाब में जन्नत देखी, जन्नत में खूबसूरत महल देखा, तो मैंने देखा और मैंने पूछा कि ये महल किसका है, तो मुझे बताया गया ये महल उसका है जो सलाम में पहल करता है। तो आका हर दफा सलाम में पहल मैं करता हूं, लेकिन आज मेरी तमन्ना थी कि अबू बकर की इस उम्मत पर और इस दीन पर इतना एहसान आते हैं, मेरे दिल चाहा कि जो ख्वाब में महल अली ने देखा है, आज अबू बकर सलाम में पहल करके उस महल का हकदार बन जाए। मैं तो अली को वो महल देना चाह रहा था, सिद्दीक को वो महल देना चाह रहा था, इसलिए आज सलाम में पहल अबू बकर से करवाई। ये मोहब्बतें थी या नहीं थी?
बोलो, तेरे किसी से मोहब्बत ना हो तो उसको नसवार की एक चुंडी भी नहीं देगा। और यहां जन्नत का देखा हुआ महल अली जिस सिद्दीक को दे रहा है तो मोहब्बत है, ताल्लुक है। आओ इसी सिद्दीक के गुन गाने हैं। 22 जमादियुस्सानी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल की वफात का दिन है। हमने अपने अपने इलाकों में दरसे कुरान करने, मीटिंग्स करनी है, कॉर्नर मीटिंग्स करनी है इस उन्वान पर कि आपका ये जुलूस इस इलाके में होता है। मरकज नौशेरो फेरोज से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लाओ कि पता चले कि ये शहर सिद्दीक के चाहने वालों का है। लाओगे या नहीं लाओगे? बोलो बोलो। और फिर आखिर में इतना कहूंगा कि बात हो रही थी, मैं एबटाबाद में सफर कर रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुख्तसर, बस सहाबा कौन, बस बात खत्म करता हूं। ये बात मैं कई जगह कहता हूं। एबटाबाद में साथियों से गाड़ी में पूछ रहा था कि उन्वान क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी। तो इतने में मेरी नजर पोलों पर साइन बोर्ड लगे हुए थे, उन पे पड़ी। मैंने कहा उन्वान तो मुझे मिल गया। और वो पैनाफ्लेक्स क्या थे? एबटाबाद में किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स तलबा ने टॉप किया था। उन्होंने अपने कॉलेज के तलबा की मशहूरी के लिए कि हमारा रिजल्ट बड़ा प्यारा आया है इस साल, पैनाफ्लेक्स लगाए थे। और हर पैनाफ्लेक्स पे एक उस्ताद की तस्वीर लगाई थी, लेकिन एक जुमला तमाम पैनाफ्लेक्सों पे लिखा हुआ था। और वो जुमला ये था कि उस्ताद की काबिलियत शागिर्दों के बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत होती है। तड़पे नहीं हो, समझे नहीं हो। उस्ताद की काबिलियत तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत होती है। मैंने कहा मौजू तो मुझे मिल गया है। अगर आज 14वीं सदी का उस्ताद काबिल है तो उसका असर उसके तलबा पर आया और उनका रिजल्ट आला नंबरों में सामने आया। वो टॉप करते हैं, A1 ग्रेड में पास होते हैं। क्यों? कहते हैं जी उस्ताद बड़ा काबिल था इसलिए तलबा का रिजल्ट अच्छा आया है। तो मैंने कहा फिर उस्ताद वो हो जिसे खुद अल्लाह ने उस्ताद बनाया हो। फिर उस्ताद वो हो जिसकी काबिलियत का कोई अंदाजा ना हो। उस्ताद वो हो जो सिर्फ पढ़ाता ना हो बल्कि निगाहे नबूवत भी डालता हो। तो बताओ ना फिर उसके दामन में आने वाले तलबा का मुस्तकबिल बेहतर क्यों नहीं होगा? वो टॉप क्यों नहीं करेंगे? वो आला नंबरों में पास क्यों नहीं होंगे? इसीलिए नबी के हलके में आने वाले जितने उस्ताद थे, जितने तलबा थे, अल्लाह ने सबको आला नंबरों में पास करते हुए उनकी रिपोर्ट पर रजी अल्लाह का टिकट दे दिया है। अब कोई कहे जी क्लास में बच्चे तो 100 थे, साल भर उस्ताद ने मेहनत की लेकिन पास 3-4 हुए, 96 बच्चे फेल हो गए। अब मुझे बताओ ये शागिर्दों पर उंगली उठा रहा है या उस्ताद पर? लेकिन कहा जाए कि तमाम पूरी क्लास में सब बच्चे आला नंबरों में पास हुए तो ये तारीफ असल में किसकी है? तो आज अगर कोई कहे नबी के मदरसे में शागिर्द तो आए थे लेकिन पास 3-4 हुए बाकी सारे फेल हो गए थे, तो ये असल में शागिर्दों पर तनकीद कर रहा है या नबी पर? तुम समझे नहीं हो। हम यहां सहाबा का दिफा करके दर हकीकत नबी की अजमत का दिफा कर रहे हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं देख लो शागिर्दों का ये मकाम है तो उस्ताद का क्या मकाम होगा? देखो ना, कहते हैं दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, आसमान अपने तारों से पहचाना जाता है, कुरान अपने पारों से पहचाना जाता है और मोहम्मद अपने यारों से पहचाना जाता है। सारी दुनिया का नबी
सारी दुनिया में नबी का तारुफ करवाने वाले कौन? जोर से कौन? हम इनका बताकर बताते हैं। शागिर्द अगर जनाब सवारी, अगर शागिर्दों की सवारी अगर दरिया पे चलती है तो फिर उस्ताद की सवारी अर्श पे क्यों ना चले? शागिर्दों के घोड़ों की कसमें अगर अल्लाह कुरान में खाता है तो उस्ताद की जुल्फों की कसम अल्लाह कुरान में क्यों ना खाए? और फिर शागिर्द भी वो हो जो असहाबे मोहम्मद हो। आज तू असहाबे कहफ की इज्जत तो करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन वो कहफ के असहाब थे, ये मोहम्मद के असहाब है। वो 309 साल तक सो के करामत दिखाते हैं और ये दुनिया को जगा के करामत दिखाते हैं। उन्हें दुनिया साहबे कहफ कहती है, इन्हें दुनिया साहबे मोहम्मद कहती है। एक कहने लगा असहाबे कहफ के साथ कुत्ता भी था और वो उनसे मोहब्बत करता था, वो जन्नत में जाएगा। मैं का मसला ही हल हो गया। कहता है क्या? मैंने कहा असहाबे कहफ से कुत्ता मोहब्बत करे तो जन्नती है, और असहाबे मोहम्मद से हक नवाज मोहब्बत करे तो जन्नती क्यों नहीं है? आजम और हैदरी जो मोहब्बत करे तो जन्नती क्यों नहीं है? कहते हैं असहाबे कहफ के साथ जो कुत्ता था ना, इतनी उनकी इज्जत करता था, उनके सामने भौंकता भी नहीं था। तो मैं कहा कुत्ते से सबक सीख ले। वो कुत्ता हो के असहाबे कहफ पे नहीं भौंकता, तू इंसान नुमा कुत्ता हो के असहाबे मोहम्मद पे भौंकता है। बाबा कुत्ते से सबक सीख, वो उनका पहरेदार। मुझे किसी ने कहा क्या आपको पता है, अब पता नहीं ये बात कितनी सही है क्या नहीं, उसकी बात है, तो मैंने उस बात पे बात की। कहते हैं असहाबे कहफ के नामों में इतनी बरकत है कि कोई अपनी फसल में ये नाम लिख के लगवाए तो फसल खराब नहीं होती। मैं कहा हो सकता है भाई, हम तो इसके कायल है, अगर शिर्क ना हो, शरीयत से मुतसादिम कोई वजीफा और कोई तावीज ना हो तो हम कायल हैं उलमा देवबंद। लेकिन इतना याद रख, असहाबे कहफ के नामों में बरकत है कि फसल खराब नहीं होती। अपने बच्चों के नाम असहाबे मोहम्मद पे रख, तेरी नस्ल खराब नहीं होगी। वहां फसल खराब नहीं होती, यहाँ पुत्र नस्ल खराब नहीं होती। अपनी नस्लों को बचा। और अगर असहाबे मोहम्मद पे भौंकता है तो ऐसे ही जरा तजुर्बा कर लेना, अब्बा का बाल ले जाना और अपना बाल भी ले जाना और डीएनए टेस्ट करवा लेना, मैच नहीं करता होगा। ऐसे टेस्ट कर ले, क्या है, मशवरा दे रहा हूं, यकीन आ जाएगा। और यकीन आएगा और जो जब नतीजा देखेगा तो जामे हैदरिया में जाकर इंशाअल्लाह तौबा भी करेगा। आओ, तुम्हें आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज जो लोग सहाबा की इज्जत और नामूस की जंग लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं? ये काम सही है? सहाबा का दिफा होना चाहिए या नहीं? नबी के यारों का दिफा होना चाहिए या नहीं? जब ये काम सही है तो सही लोगों का साथ देना चाहिए। ये काम सही है, जभी तो अब्दुल गफूर नदीम शहीद की कब्र से खुशबू आई है। ये काम सही है, जभी तो हाफिज अब्दुल्ला की कब्र से खुशबू आई है। ये काम सही है, जभी तो शम्सुर रहमान मुआविया की कब्र से खुशबू आई है। ये काम सही है, जभी तो अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद की कब्र से खुशबू आई है। जब ये काम सही है तो फिर असहाबे मोहम्मद के दिफा में ये कहते हुए मैदान में कूद पड़ कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।